क्लियर है? अच्छा, हम करते क्या हैं, इम्पोर्ट numpy एज np। ये बाय डिफॉल्ट np जो है ना वो पाइथन में ls है numpy का। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, numpy का जो बेसिक कंसेप्ट है वो जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस वगैरह होती है, ख्वाह वो मैट्रिक्स में है ख्वाह वो एरेज में है, ये थोड़ा सा स्पीडी वे में से परफॉर्म कर लेते हैं। जो पैंडस हैं, पैंडस भी बैकएंड के ऊपर, मतलब बैकएंड में वो पैंडस ही नंपाई ही यूज कर रहा है, और उसके अंदर जितने भी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो बैकएंड पे नंपाई को यूज कर रहा होता है। तो आज हम इससे थोड़ा सा नंपाई को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि वो जो पैंडस बैकएंड पे जो कैलकुलेशन कर रहा होता है या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो कैसे करता है। तो इम्पोर्ट numpy इज np, और np जो है आपका एलियास के तौर पे कंसिडर हो जाता है। तो अब इसमें ज़्यादातर एरे के ऊपर हमने ही परफॉर्म करना होता है। तो एरे बनाने के लिए हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एयर np डॉट एरे, और अगर क्लास चल रही है बंद कर दें। हाँ जी, अच्छा, एरे है तो एरे में मैं यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, और आपको पता है कि एरे में आपने वो लिस्ट वाला काम नहीं करना कि कुछ डिजिट्स इंटीजर के हैं, कुछ डिजिट स्ट्रिंग्स के हैं, कुछ डिजिट आपके मतलब कुछ वैल्यूज आपके पॉइंटर्स में हैं। यहाँ पे अगर एरे हैं तो आपने एरे में जिस तरह सी प्लस प्लस या जावा में हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि ये इंटीजर टाइप एरे या ये फ्लोटिंग पॉइंट एरे, तो ये आप लोगों ने वही इसी तरह करना है। ठीक है, तो 15 कॉमा 10 कॉमा 8 कॉमा 9 6 कॉमा 4 3 कॉमा 9, इस तरह ये मैंने एक एरे बना ली। और उसको मैं जब कंपाइल करता हूँ और ये चेक कर आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है। ये क्लियर है सबको? साथ चेक करो, ये एरे लिखा हुआ है और साथ में ये उसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर वो सारे डिजिट्स हैं। अब अगर आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट सर इसमें एयर, हमें डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अगर दे सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप एरे बनानी है तो आप दे सकते हैं। सर जैसे लिस्ट थी, लिस्ट में भी नहीं थी जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। सर अब हम रखेंगे तो बस एक रे के अंदर सिर्फ इंटीजर ही रखेंगे, भी हम करेक्टर वगैरह नहीं रखेंगे? हाँ जी। ओके सर। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने फ्लोट टाइप बनानी है अरे, तो मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यही चीज़ है, अरे इज इक्वल टू np डॉट अरे, और ये लिस्ट हो गई है 8 कॉमन 7 कॉमा 65 1 2 4 8 95, और इस लिस्ट के बाद मैं लिखूंगा डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। मसलन ये एक फ्लोट टाइप एरे बन गई। इसको अगर मैं रन करूं और साथ में यहाँ पे मैं ये चेक करूँ डी टाइप, तो ये आपको बताया था कि इस एरे की टाइप क्या है, फ्लोट 64।
ये क्लियर है सबको? सर एक चीज इसके बारे में जरा बता दें, numpy की जो लाइब्रेरी का आपने स्टार्ट में बताया सर, जी पैंडास को जी हमने पढ़ा था, वो था मसलन के हम लोग जो फाइल CSV फाइल इंपोर्ट वगैरह कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। numpy जो होगा वो उसके ऊपर फंक्शन जो हम अप्लाई करेंगे उसको सपोर्ट करेगा। हाँ जी, वो जो आप पैंडास के अंदर फंक्शन यूज कर रहे थे ना, जी सर। जो भी फंक्शन था, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मैक्स था या सम था या np.nan हम यूज करते थे, वो सारी चीजें बैकएंड के ऊपर यही यूज कर रहे थे, जो आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सर जो ऊपर वाली अरे है उसको भी उसने फ्लोट किया हुआ है। ऊपर वाली अरे को इसको इसको अगर आप चेक कर लें तो, और साथ में डी टाइप इसके लिख दें, इंटीजर 64 है। ये मैंने ऊपर वाली एरे को कंपाइल किया और यहाँ पे लिखा एरे डॉट डी टाइप, बस उसकी टाइप क्या है, तो ये बताता कि इंटीजर 64 है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे फ्लोट लिख लेता हूँ, वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर लेते हैं। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक रेंज भी दे सकते हैं प्रॉपरली, कि फॉर एग्जांपल हमने ये वैल्यू नहीं देनी है, एक रेंज देने की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप बनाएं, रे को बना लें। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल AR B इज इक्वल टू NP डॉट रेंज। वो तो लूप ही हो जाएगी ना फिर। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये एक इसके अंदर एक फंक्शन है अरेंज, उसमें आपने स्टार्टिंग वैल्यू बतानी है, एंडिंग वैल्यू बतानी है, और साथ में उसका इंक्रीमेंटिंग वैल्यू बतानी है। सर बैक एंड पे तो लूप ही हो रही है ना एग्जीक्यूट। बैक एंड पे बिल्कुल, हाँ जी। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ये, और एंडिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल 30 और 1 स्टेप करें और प्रिंट कर दें ARB। चेक करो, वो 10 से लेके 29 तक उसने एक एरे बनाई हुई है। इसकी टाइप आप चेक कर लें तो 164 टाइप। ये उसके डायमेंशन भी बता सकते हैं। ये क्लियर है आपको, ये रेंज का? यस सर। सर सॉर्टिंग के लिए अगर हम रे को सॉर्ट करना हो, जी उस पर भी आता हूँ। सर ये जो np डॉट हमने अरेंज किया, ये अगर हमने करेक्टर के लिए कर सकते हैं हम इसे? कैरेक्टर के लिए ना ही करें, काफी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। ओके सर। हाँ, सर ये इंक्रीमेंट वैल्यू आपने 1 दिया है, इसका क्या मतलब है? ये चेक एक करो, एक मैंने इंक्रीमेंट लिखा पे। स्टार्टिंग वैल्यू 10, जी मतलब फॉर ये काम कर रहा है।
अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं फॉर लूप में कि इंट आई इज इक्वल टू 10, आई लेस देन 30 एंड आई प्लस प्लस। ओके सर। ये 10 से शुरू हो गया, 30 एक कम चलेगा और 1 इंक्रीमेंट करें। ओके सर। ये 1 से मुराद ये है कि 1 इंक्रीमेंट करो। ओके सर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, np डॉट रेंज फॉर एग्जाम्पल 10 मैंने पास कर दिया और ARB प्रिंट कर लो। वो 0 से लेकर 9 तक उसने प्रिंट कर लिया, खुद ही कर लिया उसने। सर ये आपने लाइन 16 पे क्या चीज लिखी है NDIM वाली? ये इसकी डायमेंशन को फाइंड कर रहा है कि ये 1D है, 2D है, 3D है। ये 1D एरे है। ये एंड डायमेंशन जो है ना, ये 1 डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 1D एरे है। सर हम 2D कैसे बनाएंगे? सर इंक्रीमेंट एक का ही होगा, 1 का ही होगा इंक्रीमेंट। अभी उस पे भी आते हैं मेरा, इनके जो 2D रे है, 3D वो भी बना सकते हैं, लेकिन आ जाएंगे आज क्लास में, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, इंक्रीमेंट जो है ना वो आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल np डॉट रेंज 1, 20, 2। ठीक है, तो आपके पास जो प्रिंट होगा ये सारे ऑड नंबर प्रिंट हो। इसको मैं 3 भी कर सकता हूँ। चेक करो, आपके पास ये बन गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा 1 पे रखूं और ये बन जाए आपके पास 1 से लेके 19 तक। इसको अगर आपने डिस्प्ले करवाना है ना, तो फॉर एग्जांपल इसमें ARB और डिस्प्ले हो जाए फॉर एग्जांपल थर्ड, तो थर्ड इंडेक्स पे जो पड़ा होगा ना वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है 0, 1, 2, 3, ये 4 डिस्प्ले उसने कर दी। ठीक है, और लिस्ट की तरह इसमें भी आप वो स्टार्ट से लेके इस एग्जांपल थर्ड इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स से एक कम तो डिस्प्ले कर दें। आपको डिस्प्ले उसने कर लिया, थर्ड, 4, 5 और ये 6। क्लियर ही है? यस सर। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने स्टार्टिंग वाली कोई नहीं दी, एंडिंग वाली भी कोई नहीं दी, लेकिन इंक्रीमेंटिंग वाली दी मैंने कि इतना जंप करके डिस्प्ले करवाओ। तो 1, 1 + 2 3, 3 + 2 सर 5। उसके लिए राउंड ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे? जी, तो जैसे आपने ऊपर बताया है सर, हम वैसे भी तो कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट यूज करके इंक्रीमेंट वैल्यू 2 दे, पहले 2 खाली छोड़ दें। नहीं नहीं यार, ये वाली ब्रैकेट यूज करना है। ओके सर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एक इनपुट वैल्यू दे दूं तो स्टार्टिंग के स्टार्ट आपने कहाँ से शुरू करना है, मैं कहता हूँ कि 4 से शुरू कर लो और 3 जंप लगाओ।
तो डिस्प्ले कर लेता है। सर अगर हम इसको 3 से स्टार्ट करते हैं तो ये प्रिंट करवाता है 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बस ये 10 से ही क्यों स्टार्ट करवाता है? मतलब जिस हमने 2 का इंक्रीमेंट दिया तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, और जब 3 करते हैं तो वो 10 से स्टार्ट करता है। जब 3 करते हैं यहाँ से, ये लाइन नंबर 27 की बात करें ना? हेलो बेटा। जी जी सर, मुझे लगता है कि ऊपर मैंने जो इनिशियलाइज कराई थी उसके लिहाज से उसने 10 किया हुआ है। ठीक है सर, वो हाँ हो गया क्लियर। जी जी सर, हो गया क्लियर। ठीक। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस। अच्छा, इसमें एक रिसाइज का भी है। ठीक है, रिसाइज करता क्या है कि वो इस 1 डायमेंशनल एरे को जो आप साइज देंगे उसके लिहाज से चेंज कर ले। चक्कर मेरे पास सिंगल रो है। ठीक है, अब अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं कि ARB को आप रिसाइज करें, और रिसाइज के लिए 4,5 ये रिसाइज, अच्छा वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर 19 है। इसको मैं जरा अब हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो चेक करो मेरे पास ये आ रहा है। सर पहले क्या रीजन थी? पहले क्योंकि वो जो 4/5 में मैं कन्वर्ट कर रहा था ना, तो प्रॉपर वो कन्वर्जन नहीं बन रही थी। मतलब यहाँ पे 1 2 3 5 आ रहा था, 6, और ये वाली वैल्यू मिसिंग थी क्योंकि पहले सर यहाँ तक थी। जो हमने वो दिया होता है 4/5 या 5/5, तो लाजमी सारी वैल्यूज इक्वल आए, मतलब हाँ वहाँ जी, खाली स्पेस आ जाती। ये नहीं होता कि जैग्ड एरे होगा या जैग्ड मैट्रिक्स हो। ओके सर। हाँ, सर इसीलिए वो डी एरर साइज दे से ये रहा था। मैट्रिक्स में बन जाएगा? जी डी साइज से ये मैट्रिक्स में आ जाएगा? जी जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये फिर 2D बन गई ना 1D से फिर? जी जी, अब अगर आप चेक करें अनडायमेंशन, ये 2 डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 डायमेंशनल है। ये क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। और सर इसके अंदर मल्टी डायमेंशंस होती हैं नंपाई के अंदर, तो जी सर जी
सर अब ये 2 डायमेंशनल, अब इसके थ्रू हम आगे भी सही यानी कि डायमेंशंस इसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आई मीन 4/5 आपने लिखा है, अब इसको 3 डायमेंशन में लाना है तो कॉमा डाल के एक और मसलन के इसके आगे हम कोई भी लिख देंगे फिगर। कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 3 डायमेंशनल पे नहीं जा रहा हूँ। एक स्पेसिफिक केस स्टडी है, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा 3 डायमेंशंस को। ओके सर। ये यहाँ तक कर लिए? यस सर। चले अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इनके जो एक और तरीका भी ये है कि अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, अगर मैं अभी डिस्प्ले कर दूँ आपको तो ये 1 डायमेंशन में दोबारा आ गई है। ठीक है, और एयर बी डॉट रिसाइज 4,-1 चलाएं तो क्या कर लेता है? अच्छा, ये हाँ, ये रीशेप पे होता है। अरे यार, सर ये 1 डायमेंशन में कैसे है ये दोबारा? ये मैंने ऊपर दोबारा वो वाली जो सेल है वो रन कर लिया, ये वाला सेल किधर है? ऊपर जो मैंने लिखी हुई थी ना, ओके। वो दोबारा रन कर लिया था। रीशेप और रीसाइज में क्या फर्क है? रीशेप और रीसाइज में जो फर्क है, रीसाइज एक्चुअली उस एरे को कन्वर्ट कर लेता है 2D में, लेकिन जो रीशेप है वो टेम्परेरी तौर पे सिर्फ यहाँ पे चेक कर लो, सिर्फ इस ऑपरेशन के लिए इसने कन्वर्ट करने। अभी अगर मैं दोबारा चेक कर लूँ एंड डायमेंशन तो चेक कर वो 1 ही है। सर ये रीशेप की समझ नहीं आई। रीशेप की कि मैं जब इसको कॉल करूंगा ना, ये लाइन नंबर 46 के लिए है 2D में कन्वर्ट हो गई है जी। लेकिन जब मैं रिसाइज करूंगा ये परमानेंटली उस एरे को 2D में कन्वर्ट कर लेता है। फ्री वो -1 की समझ नहीं आई वो आपने वाली। -1 ऑटोमेटिकली जो कॉलम्स हैं उनको हैंडल कर लेता है। अब चेक करो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना एंड डायमेंशन, तो ये बता रहा है 2, लेकिन अब मैं इसको इधर कॉल कर रहा हूँ तो ये 1 बता रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रीशेप है ये सिंपल टेम्परेरी तौर पर इस लाइन के लिए कर रहा है। ठीक है जी सर। और रिसाइज जो है वो परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है, उसकी शेप को चेंज करें। ये क्लियर है सबको, रीशेप और रिसाइज? यस सर। सर ये -1 जो है नंबर ऑफ कॉलम, ये कैसे चल रहा है इसके अंदर -1 जो आपने किया हुआ? -1 का मतलब ये है कि इसको ऑटोमेटिकली आप हैंडल कर लें।
ठीक है। सर 4 ये रोज resize में बनानी भी है ऐसे हो आपने सकता है? जी। resize में भी हम ऑटोमेटिकली रोज को हैंडल कर लें? नहीं नहीं नहीं, रिसाइज में ये -1 नहीं चलता, ठीक। सिर्फ रीशेप में चलता है। -1 क्या हैंडल कर रहे हैं सर? -1 इन कॉलम्स को मैंने बताया कि 4 रोज बनानी है, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब इससे ओके। आगे कॉलम्स कितने बनने हैं ये उसने खुद ही डिसाइड करने। और अगर हमने बताने हो तो -1 की जगह कॉलम्स बता सकते हैं। ये लिख ले, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5। क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा जो वहाँ पे हम कर रहे थे नैन वैल्यूज। अब एरे बी में मैं एक कुछ वैल्यूज रखवाता हूँ जिसमें नैन भी हो। फॉर एग्जाम्पल 15 हो गया, 24 हो गया, 65 np डॉट nan 4,8, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, इसको मैं ब्रैकेट प्रॉपर नहीं लगे, अब हो गया। ठीक है, अब अगर आप प्रिंट करें एरे बी तो ये नैन वैल्यूज आ रही है। नैन का मतलब है कि नॉट अ नंबर। अच्छा, अब और अगर मैं इसका वो निकाल दूं, सामने निकालता हूँ कि एरे बी डॉट सम, तो ये बताया था कि इसके अंदर n वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी सम निकालना है, तो इसका एक मेथड है नैन सम एयर बी, तो उसने इसको इग्नोर किया, n को बाकी का सम निकाल लिया। सर NaN मतलब नॉट अ नंबर। सर अगर हम इसकी जगह यहाँ पे करैक्टर लिख लेते फिर? लिखें, कुछ नहीं होता, सिर्फ गोलियां मारेगा। अगर आपने चेक करना है कि कहीं नैन है आपके एरे में या किसी की लिस्ट में, तो हम ये आपको बता देते हैं कि NP एज नैन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे आएगा ट्रू, तो चेक करें, इसमें बता दें। क्लियर है? यहाँ पे आपको ये जो ट्रू बता रहा है ना, यहाँ पे नैन है, बाकी फॉल्स है। अच्छा, इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने इसको रीसाइज यूज किया, 1D को कन्वर्ट कर लिया 2D में। अगर आपने बनानी ही है स्टार्ट से 2D में, तो np डॉट एरे
और इस एरे में आपने फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 67 45 और एक दूसरी लिस्ट पास कर दी मैंने यहाँ पे 32 54 78। जी बेटा। सर जी जो हम यूज करते थे पांडास पीडी, सर वो डाटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर यूज करते थे सर, वो भी तो मैं 2D बना के देता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो कंप्लीट सर फिर लिस्ट हमें होती थी इसकी या एक जरूरत डेटा नहीं है। फ्रेम होती थी? ये आपके जी पास सर। कंप्लीट एक एरे है जिसमें आप सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो हम मैट्रिक्स में कर रहे होते हैं। सर उसमें भी तो हम परफॉर्म कर रहे थे। उसमें कर सकते हैं बिल्कुल। और वो बैकएंड पे यही यूज कर रहा होता है, नमपा ही यूज कर रहा होता है। सर वो ज्यादा इसे अच्छी अप्रोच नहीं है सर। वो ज्यादा लिस्ट अच्छी में अप्रोच है, लेकिन आपको नमपाई की जरूरत पेश आती है कभी कभार। ठीक। हाँ। अच्छा, अब ये जो है ना 2D एक रे बन रही है, जैसे हमारे पास ये 12 34 67 45 32 55 54 78 और 90। उसको मैं रन कर लेता हूँ। अब चेक कर ले इसकी शेप। तो there are 2 rows and 4 columns. प्रिंट कराने तो ये आपके पास इस तरह की प्रिंट भी हो जाएगी। डायमेंशन चेक करनी है, एंड डायमेंशन ठीक है। ये इसका साइज भी बताया था। साइज से क्या मराद होता है? टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स। सर ये जो आपने किया है इस नैन सर, इसकी जगह ये हम नोट नंबर हम चेक कर रहे हैं, अगर हमने इंटीजर चेक करना हो तो फिर तो उसके साथ इस इंट लिख देंगे। रहने दे भाई, वो नहीं चेक करते। इंटीजर के रे में आपने इंटीजर को चेक करना है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर करेक्टर की डे होती उसके अंदर अगर हम चेक कर रहे थे तो वो इंटीजर भी कैरेक्टर ही कंसिडर किया जाता है। ओके सर। आप लोग साथ साथ कर रहे हैं या नहीं? यस सर, कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर वगैरह है ना, ये मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, तो मैं आप लोग इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा और साथ में वो वहाँ जो टीम पे भी शेयर हो जाए वीडियोस। सर ये फाइल भी शेयर कर दीजिएगा। ये सर फाइल भी शेयर यूट्यूब पे लाइव कीजिएगा। ये फाइल भी शेयर करो। थैंक यू सर। और आप लोगों को पेपर का कोई आइडिया है कि पेपर कब होने हैं? सर 7 को से सुना था। था। 7 को। 7 से सुना है जी सर। ट्यूजडे का आप लोगों का पेपर है पीबीडी का। अगले ट्यूसडे को मसलन कि 7 है अभी, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे। 7 मंडे है, 8 ट्यूसडे। तो सर उसमें कोडिंग ही आएगी बेसिकली सारी? कोडिंग ही होगी कंप्लीट। ठीक है सर। और चैलेंजिंग पेपर होगा।
चैलेंजिंग में करो, चैलेंज अल्लाह बेहतर करे सर। अल्लाह बेहतर करेगा यार, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं आमीन सर आमीन। यार, मुझे पता है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर हमें भी पता है कि आप हमें भी निराश नहीं करेंगे, आप भी नंबर अच्छे देंगे। अच्छा जी सर जी। अच्छा, इस नमपाई के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपको एक मैट्रिक्स या 2D टाइप एरे बना के दे रहे होते हैं। इसमें ये है कि अगर मैं लिख दूं कि फॉर एग्जांपल एरे इज इक्वल टू np डॉट जीरोज और आप उसमें से बता देंगे 2,4 हाँ। अच्छा एक मिनट, और रे को डिस्प्ले कर दो। तो ये 0 के 2 रोज एंड 4 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। इसे अगर टाइप चेक कर लें तो क्या टाइप होगी इसकी? सर इंटीजर ही होगी। नहीं सर ये फ्लोट होगी मेरा ख्याल है, डॉट आ रहा है ना बीच में। चेक करो, 0 के साथ पॉइंट लिखा हुआ है। ये सर फ्लोट होगी। 0.0.0 इस्लामाबाद वाला 0 पॉइंट, जी सर। तो ये फ्लोट ही है। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है np डॉट जीरोस 2,4 और उसकी टाइप चेंज कर लो, डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट इंटीजर 60। इसने बाय डिफॉल्ट ही फ्लोट कर दिया है। हाँ जी हाँ जी, बाय डिफॉल्ट फ्लोट ही कर। ये इंटीजर 16 भी लिख सकते हैं और इंटीजर 32 भी लिख सकते हैं, इंटीजर 64 भी लिख सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने पहले जब सबसे पहले जो अरे इनिशियलाइज कराई थी वो 1 2 3 4 5, अगर हम उसमें 1.0 2.0 करके कर दें तो वो उसको फ्लोट ट्रीट करेगा या इंटीजर ही ट्रीट करेगा उसको? फ्लोट फ्लोट ट्रीट करेगा, मतलब उसके लिए हमें डी टाइप फ्लोट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आपके पास फ्लोट वाली वैल्यू आ जाती है ना, जी जी, वो उस एरे को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि ठीक है फ्लोट सर। में आपकी इंटीजर हैंडल हो जाती है, जी सर जी बिल्कुल, लेकिन ठीक हो इंटीजर गया। में आपके फ्लोट हैंडल नहीं होते। जी सर ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जिसमें एक एलिमेंट है 2 और दूसरा एलिमेंट है 3.14, बिल्कुल तो सर, जाहिर बात है इसमें वो फ्लोट करेगा। फ्लोट में होगा, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अब ये चलाऊं और प्रिंट कर दूं, यार चेक करो, अब 0 के बाद पॉइंट नहीं है। सर हमें इंटीजर के साथ 16 या 64 लिखना लाजमी है? ना लिखें फिर भी चलता है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट 64, क्योंकि जो आपका आर्किटेक्चर होता है ना उसी को हैंड पिक कर लेता है। ठीक सर। क्लियर है ये? जी सर। जी सर। अच्छा, इसमें एक और चीज है np डॉट वंस। अगर मैं इसमें लिख दूं ना 2,4, तो चेक करो उसने 1 की 2,4 से मैट्रिक्स बने ली फ्लोट में। इसको भी आप कर सकते हैं उसी तरीके से np डॉट वंस
3,4 और डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। सर इसमें मतलब हमने जब बेसिकली हम टू ही वैल्यूज है ना, बाइनरी में जीरोज हैं या वंस हैं, तो जब जी हम जी इसको जीरोज और वंस में सिर्फ रखवाना चाह रहे हैं तो ये उसको मतलब हमेशा ही बाय डिफॉल्ट फ्लोट में क्यों उसको स्टोर करवा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये बाइनरी और वन का नहीं, ये मशीन लर्निंग के अंदर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये अच्छा काफ़ी अच्छा। ज़्यादा यूज़ होते हैं, एनपी डेट जीरोज और एनपी डेट वंस। नहीं सर, मेरा वही मतलब है कि मतलब वंस और जीरोस तो हम मतलब एक तरह का, मैं पता ना कि बिल्कुल ही हमने दसिए या जीरो या वन, तो उसमें भी इसको ये फ्लोट वैल्यूज ही क्यों रखवा रहा फ्लोट है? में मतलब ही रखना इसमें है, फ्लोट में उसने रखना है, क्योंकि ठीक है ये सर। जहाँ पे यूज़ होते हैं ना, जी जी वहाँ पे उनको फ्लोट वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ये ज़्यादातर इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होते हैं। जी जी सर, मैं समझ गया सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसके अंदर एक और भी एक है, एनपी डॉट डायगोनल। ठीक है, और उसमें आपने डायगोनल वैल्यू देनी है 1,2,3,4,5। ठीक है, और इसको चेक कर लो, तो चेक कर डायगोनल वैल्यूज में ये 1 2 3 4 5 है, बाकी आपके पास 0 ही है। मिल गया? हो गया? जी जी सर, हो यस। गया जी। लेकिन ये आपके पास, चेक करो आपके पास, इसके अगर मैं निकाल देता हूँ डी टाइप, ये इंटीजर में, जी सर, ये बेसिकली ट्रुथ टेबल में भी तो यूज हो सकता है ना, मेरे ख्याल से उस वजह से इंटीजर में, इस तरह हम वो 0 1 के लिहाज से करते हैं, फिर 0 2 के लिहाज से करते हैं, तो उसमें हमारे पास सिर्फ डायगोनल वैल्यूज ही होती हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं, बाकी या जीरो आ जाती हैं या मतलब जो दूसरा इनपुट होती है वो आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जिस तरह ये डायगोनल और वंस और ये जीरोस के मैट्रिक्स है ना, एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो 1 0 0 1। वो कौन सा होता है? सर मतलब जिसको किसी भी मल्टीप्लाई करें तो वो जो मैट्रिक्स है वही आंसर आ जाता है। हाँ जी, और उसके लिए जो फंक्शन है वो अगर आई और साथ में वैल्यूज पास कर दो और इसको प्रिंट कर दो, चेक करो कंप्लीट, ये से मिला लिया मैट्रिक्स।
अच्छा, इस पे जो मैट्रिक्स के बाकी ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रांसपोज वाला ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, और एडिशन, मतलब सारे जितने भी आपके पास मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो रही है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल array इज इक्वल टू np डॉट array कोई भी एक वैल्यू मैट्रिक्स में लिखता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 9 6 3 और एक और रो ऐड करता हूँ 3 4 5, ठीक है। और ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब अगर इसको ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज के लिए फॉर एग्जांपल हम सिंपल एक फंक्शन होता है वो हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोजिशन में यही होते हैं ना कि आपके रोज जो होते हैं ना वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम जो है वो रोज बन जाते हैं। तो ये जो 193 है, 193 ये आपकी रो बन गई है और 2364 ये आपका यहाँ पे रो बन गया। ये 435 कॉलम है, 435 यहाँ पे एक रो बन गई है आपके पास। इसी साइज का एक मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ, array b, वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और array b है और दूसरा array प्रिंट array b, ये आ गया। इसको प्लस करना है तो कर लें आप प्रिंट array प्लस array b, तो ये आपके पास इसके प्लस आ गया। इसको वैसे मैनुअली प्लस करें, यही आते हैं ना। यस सर। इसको अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है
तो array डॉट array b, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करता है ये, लेकिन ठीक है। इसमें वो जो हम उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे पैंडस में, कि हमने अगर किसी का सम निकालना है, मिनिमम निकालनी है, मैक्सिमम, मीन, सारी चीजें। डॉट मैट्रिक्स नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट। जी जी सर, वही चीज है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल जो मेरे पास एरे बी है उसका अगर मैंने सम निकालना है, एरे बी डॉट सम, तो कंप्लीट को सम कर लेते हैं। उनमें से अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम एलिमेंट वैल्यू, तो ये आपको एरे बी में से 3 निकाल के दे दें। सेम मैक्सिमम में भी है, जितने ऑपरेशन हम उसके अंदर परफॉर्म करते थे वो यहाँ पे सारे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मीन भी है तो मीन भी आप निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कर दूं यहाँ पे, पहले प्रिंट करवाऊं ताकि आप लोग को आइडिया हो, कॉलम वाइज एडिशन करना। मैं क्या करूँगा, एरे बी डॉट सम, इसको ऐड कर दो, लेकिन कॉलम वाइज मैं दूंगा 0। ठीक है, तो ये ऐड कर लेगा 21 प्लस 8, कितना हो जाएगा? 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 13 42, ये 42 आ गया। फिर 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 ये 15, 3 प्लस 3 प्लस 5 ये 11। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज उसने एडिशन कर ली। अगर आप करेंगे कि फॉर एग्जांपल रो वाइज करें, तो आप एक्स की वैल्यू दे देना, एक्सेस की वैल्यू दे दे 1, तो ये रो वाइज उसने एडिशन कर लिया। सर ये चैट में वसीम का मैसेज आया, अटेंडेंस लगा दें। वसीम को कह देगा ना मानना। अच्छा जी सर, चले मैं लगा देता हूँ। मुझे लग गई अटेंडेंस। सर ये एक्सेस 1 से ऐड कैसे हो रहा है? एक्सेस 1 क्या बेटा? एक्सेस 1 से एडिशन सर ये कैसे आ रहे हैं 29, 17 और 22? एक्सेस 1 में कि रो वाइज एडिशन करना। 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 3 29। ठीक है, ये 29 आ गया। अब सेकंड रो पे आ जाए, 8 प्लस 6
14 14 प्लस 3 17, ये 17 हो गया। ठीक है, ओके सर समझ आ गई। ये 13 प्लस 4 सर वो 17। x0 को कॉलम्स कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं? हाँ जी, एक्सेस 0 का मतलब ये है कि आपने कॉलम वाइज एडिशन करनी। एक्सेस 1 का मतलब ये है कि आपने रो वाइज एडिशन करनी। ठीक है, जी सर। जी सर। अच्छा इसी में आप फॉर एग्जाम्पल मैंने निकालना है कि एरे बी मिनिमम एक्सेस 0, तो हर कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो डिस्प्ले कर लेते हैं। कॉलम 1 ठीक है में सर। कौन सी है? 8, कॉलम 2 में 4, कॉलम 3 में 3। इसी तरह अगर हमने रो वाइज करनी है तो वो रो वाइज डिस्प्ले कर ले। ठीक है, जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा फिर नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो आप लोग के पैंडस प्लस नमपाई प्लस विजुअलाइजेशन का एक क्विज होगा। अटेंडेंस लगा दें। जी हमारी भी अटेंडेंस लगा दें सर। आपकी भी अटेंडेंस लगा दूं? जी सर। आप कौन है सरकार? हमारी अटेंडेंस रहती है सर। जी हुरैरा जुल्फकार, सीरियल नंबर 3। यार बहुत जल्दी आते हैं, क्लास में तो लेट होते हैं, यहाँ पे भी लेट आ गए। तो सर क्लास में लेट थे तो फिर हम एंड पे बोले अभी। ओए होए। यस सर, मैसेज तो स्टार्ट का ही किया हुआ ऑलमोस्ट। जी अच्छा, अब एब्सेंट जो हैं मोहम्मद वकार, इब्राहिम अहमद खान, सर इब्राहिम अहमद प्रेजेंट सर। अहमद अफजल, वासिफ महमूद, अफान अरशद, बस ये 3 लोग हैं, 4 लोग एब्सेंट हैं। मोहम्मद वकार, अहमद अफजल, वासिफ महमूद और अफान अरशद। वासिफ प्रेजेंट। जी वासिफ प्रेजेंट है, स्टार्ट में बोला था मैंने, अटेंडेंस आपने लगा दी थी तब। वासिफ महमूद। यस सर। अच्छा अभी भी आप सो रहे थे तो उसने उठा लिया आपको? सर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, अब हुआ है। अच्छा मैंने स्टार्ट में भी बोला था, आपने तब लगा दी थी। ठीक है, ठीक। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक क्विज लेते हैं। और आप लोगों की आज क्लास है कोई इसके अलावा? सर ये लास्ट क्लास थी। जी सर यह क्लास। नो सर। जी सर यह क्लासेस है। चलो बेटा फिर खुश रहो, एंजॉय करो। सर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्या? फर्स्ट क्लास ऑनलाइन। अच्छा 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 अच्छा। और ये वीडियोस मैं YouTube पे भी अपलोड करूंगा और साथ में आप लोगों के साथ इसी का फाइल लिंक